के करीब हमारी बसेज आ रही थी, उसमें से कितनी आ चुकी हैं, कितनी ऑपरेशनल हैं, कितनी अभी उनके इनॉग्रेशन होने और पार्क में? मैडम 400 बसेज है बनाई, 100 बसेज रहती हैं 9 मीटर्स की, 320 इस वक्त मैडम पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी चला रही है और बाकी चला रही है पंजाब मास ट्रांसिट अथॉरिटी। अब मैडम आप परसों राजनपुर का इफ्तिताह कर रही हैं, रहीम यार खान में तो बलदेव सिंह में भी हमारी जो फैसिलिटीज हैं इस वक्त रेडी हैं, जब आप टेक्स लेंगे तो हम उसके रहीम यार खान तो बलदेव सिंह हैं जी मैडम राजनपुर गुजर खान सर। ठीक है, और अभी तो 400 यस, और उसके बाद अभी कितनी कब आ रही हैं जो बाकी हैं? 700 बसेस बाय एंड ऑफ फरवरी, और फिर मार्च से शुरू हो जाएंगी बकाया 600। मार्च से शुरू हो जाएंगी, लेकिन खत्म कब होंगी? मेरी उम्मीद है कि बाय अप्रैल 1100 का फील्ड कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। तो ये आपको पता होगा कि हम अब 1500 मजीद बसेस और 2026-27 हम ऑर्डर कर रहे हैं। तो आपको जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है और पीजीसी है, आपको अरेंज करना चाहिए, पूरा अरेंजमेंट बनाना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 1500 बसेस। और आपने मुझे कहा कि जो रूट्स है, नए रूट्स, वो भी आपको इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के थ्रू आप आइडेंटिफाई, कितने नए रूट्स आपने आइडेंटिफाई किए जहाँ पे अभी ये वो बताइए मुझे। फॉर एग्जाम्पल हमें बहुत ज्यादा डिमांड आती है मियाँवाली से, और मियाँवाली में भी रूट इनिशिएट किए हैं, मियाँवाली वजीराबाद, वहाँ आप एक सेकंड, आपने कहा कि आप खुद आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू दिस सिस्टम। डिमांड तो हर जगह से आती है, मैं डिमांड की बात नहीं कर रही, आपने कितने रूट्स आइडेंटिफाई किए? अराउंड 5 रूट्स जहाँ पे बसेस चलती हैं। मियाँवाली की बात कर रहे हैं अक्रॉस पंजाब के साथ ओनली 5 डिस्ट्रिक्ट जी मैंने 5 रूट्स की मैंने वहाँ पे जो हमने ऑलरेडी रूट्स बनाए हुए हैं वो काफी रैशनल से और सर्विस से बात करनी थी। तो कुछ मैडम ऐसे हैं जिसमें आपने अलाउ किया है स्टूडेंट्स को और सबको फ्री ट्रैवल। तो जैसे मैडम आपके पास एक टिकटॉक वीडियो आई थी, आपने हमें कहा कि एक स्टूडेंट के लिए बस स्टॉप पार्टी कर दीजिए, तो मैडम हमने इमीडिएटली विद इन 2 आवर्स वहाँ पे बस स्टॉप अरेंज कर दिया। तो मैडम इस तरह से भी हमारे पास आपकी तरफ से भी रिक्वेस्ट थी, जो हम यहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं और अराउंड 5 रूट्स है मैडम जहाँ पे इस वक्त हमें जरूरत है उनको ऐड करें करंट रूट्स। और सर आप मुझे ये बताइए कि अभी आपने इतना इसके ऊपर ये काम कर भी रहे हैं, आपके पास लाइव डेटा भी आ रहा है, आपके पास एप्लीकेशंस भी आ रही हैं, आपके पास डिमांड भी आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि पंजाब में कितनी ग्रीन बसेस की अभी जरूरत है ताकि एंड टू एंड सब रूट्स कवर हो, ताकि हम लोगों को एनकरेज करें कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, ग्रीन बसेस यूज करें इंस्टेड ऑफ मोटर बाइक्स और वो जो ट्रैफिक कंजेशन भी कॉज करती है। लोग इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि लोगों के पास एंड टू एंड सोल्यूशन नहीं। तो बताएं जरा मुझे, इसमें आपको क्या लगता है कि कितनी बसेस मजीद चाहिए? अच्छा 3 साल में अगर मैं प्लान करूँ जी मैडम, जैसे आपने अनाउंस किया कि हर तहसील में बस हो जाए, ज्यादातर मैडम हम ये देखते हैं जो मॉडर्न ट्रेंड रहा है थ्रू द डेटा, जो तहसील को कनेक्ट करते हैं रूट्स, वहाँ पे हमारी मेंबरशिप बहुत ज्यादा है, या फिर स्कूल कॉलेजेस को कनेक्ट करती है। अगर तहसील इंटर तहसील आपने अनाउंस की है बसेस, इफ वी गेट दोस 1500 बसेस, तो मैडम उससे ये बहुत ज्यादा कवर हो जाएगा, स्पेशली इंटर तहसील कम्यूट। और मैडम बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पे तहसील हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस नहीं है, वो कनेक्ट करते हैं आउटरीच लार्जर डिस्ट्रिक्ट को। अब जब रूट्स हमने बनाए तो हमने ये किया कि इसको ऐसे रेशनलाइज करें मैडम कि कम से कम आर्टरी वहां तक जरूर जाए जहाँ से उनको अगली बस बड़े डिस्ट्रिक्ट। यही आपकी प्लानिंग इम्पोर्टेंट जी कि अब जो नेक्स्ट 1500 बसेस का फ्लीट आ रहा है, ये तो पूरी उसकी टाइमलाइन मुझे बना के दें, और क्योंकि वहां पर ये जो असेंबली यूनिट यहाँ लग रहे हैं तो दे शुड बी चीपर। तो मैं ये समझ रही हूँ कि वो ना सिर्फ ये कि हमें पैसे बचेंगे बल्कि हमें वही पैसे मजीद बसेस लाने में लगाने चाहिए, लेकिन उनका रूट्स जो ताकि कम से कम एक बेसिक फैसिलिटी हर तहसील में चली जाए, वो रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आपकी मेहनत करनी और आज से वो काम आप शुरू करें। एंड बिलाल वो जो दूसरी बसेस की जो आ रही थी 400 या 500 बसेस थ्रू वर्ल्ड बैंक, वो काम करेंगे उनका जी क्राइटेरिया उन्होंने फाइनलाइज कर दिया था, जो है हमें बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स ओपन करने के टाइम जी, बट उसकी टाइमलाइन उसकी जो ओपन बिल्डिंग थ्रू आएंगे विल टेक 8 to 9 months दिसंबर। December. So 1100 plus 500, 1600,
اینڈ اس کے بعد پلس 1500. دس از گوئنگ ٹو بی 3100 بسز. ٹھیک. اور آپ نے بتایا کہ 15.5 ملین آپ کی رائڈرشپ رہے. جی مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جو جہاں جہاں پہ گرین بسز لانچ ہوئی ہیں وہاں رائڈرشپ کے ریکارڈ ٹوٹے. بالکل. آپ نے جو اپنی ورکنگ کی ہوئی تھی اس کو بھی ایکسیڈ کیا. سب سے زیادہ رائڈرشپ کی طرف لاہور نہیں، لاہور میں تو بسز بھی زیادہ ہیں. جی لاہور میں تو بسز بھی 45 ہیں آپ کے پاس. گرین بسز میڈم ہمارے 27 ہے، باقی ٹی ایم کے پاس 27 کا فلیٹ ہمارا. ہم ایک گروپ چلا رہے ہیں لاہور میں سے. اور میڈم تھرڈ نمبر پہ سر ہوتا ہے. سیکنڈ پہ کون؟ سیکنڈ پہ فیصلہ. اینڈ پنڈی میڈم پنڈی کا نہیں پلیز رائڈرشپ دکھائیں مجھے. رائڈرشپ پیج لگا دیجیے. میڈم ایکچولی جو پنڈی کا ڈیٹا ہے وہ پی ایم اے کے پاس آتا ہے. میڈم تین ڈسٹرکٹس ملتان، پنڈی اور لاہور، ان میں میڈم جو ای وی بسز ہیں وہ پنجاب ماس ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ کچھ پی ایم اے کے پاس ہے، کچھ پی ٹی سی کے پاس ہے. یہ ایک ہی گورنمنٹ کے نیچے ایک ہی انیشیٹو ہے. دیٹ از آلسو ڈیوائڈیڈ. وائی؟ میڈم اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سسٹمس میں میٹرو بس چلتی ہے تو وہاں پہ یہ بسیں ایز فیڈر یوز ہو رہی ہیں کیونکہ صرف ایز فیڈر یوز ہو رہی جی وہ پورے شہر کا ایک نیٹ ورک بنتا ہے. اس میں فیڈر پلس جو میٹرو ہے، جو جن شہروں میں میٹرو نہیں ہے وہاں پہ پھر پی ٹی سی آپریٹ کرتا ہے. تو 3 شہروں میں اب ہم گجرانوالہ بھی فیڈر پی ایم اے کو دیں گے، فیصل آباد بھی میڈم پی ایم اے کو دیں گے، ایون مری بھی ہم پی ایم اے کو دیں گے. فیصل آباد کی جو میٹرو ہے اس کا کام کب سے شروع ہوگا؟ میڈم بائی دی اینڈ آف دس منتھ انشاءاللہ. اور جو گجرانوالہ والی ہے اس کی کتنی فزیکل پروگرس کتنے پرسینٹ ہے اس وقت؟ میڈم اس پہ آپ کو رپورٹ دیں گے. لیکن شہر میں 11 کلومیٹر کا جو پیسج ہے وہ کھود کے اس کے اندر کھدائی اسٹارٹ ہے. The total number of ridership is 15.5. Yes, sir. And it's been how many months now? Madam, we started operations on 15th of September in Myanmar. Yes. So ابھی آپ نے مجھے پی ٹی سی کا ڈیٹا دیا ہے، اس میں ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کا It's exclusively PTC. So this means کہ ridership is not 1.5, it's more. جی میڈم اٹس مور. لیکن اس سسٹم میں ہم پی ایم اے کا ڈیٹا بھی دیکھ سکتے ہیں. ایز یو کین سی اس میں یہ راولپنڈی، لاہور، یہ تمام ڈیٹا اس سسٹم میں آتا ہے. دیکھیے میری ایک بات سنیں، مجھے کنفیوژن ہو گئی. آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ فیڈر بسز جو ہیں وہ ماس ٹرانزٹ کی آپریشنز از اے ویری جنرلائزڈ ٹرم. اس میں آپ کیا کیا چیزیں جو ہے آپ اس کو مانیٹر کریں گے؟ میڈم آپریشنز میں بیسیکلی ہمارے آتے ہیں ٹائمنگز کہ فلیٹ کس وقت ریڈی ہے، ان کے ٹائمنگز کیا ہیں، کس روٹ پہ بس کس وقت پہنچتی ہے، کس اسٹاپ پہ کتنی دیر رکی، رائڈرشپ کیا ہے اور رائڈرشپ کی ٹائپس کیا ہیں. کیونکہ ہم سبسڈی بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں. آپریشن سے آپ نے الاؤ کیا ہے سبسڈائزڈ ٹریول، فری ٹریول فار ویمن، سینئر سٹیزن، اسٹوڈنٹس اینڈ پرسنز ود ڈسیبلٹیز. تو میڈم اس کی کیلکولیشن کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم لوگ ٹیپ کرتے ہیں. اب میڈم پورے پنجاب میں اس آپ کی ریونیو کلیکشن کتنی ہوئی ہے؟ میڈم میں آپ کو ڈسپلے کر دیتی ہوں. میڈم ایکچولی ریونیو ہمارا ہاف کیونکہ فری ہے تو دیٹ آئی نو. جتنی بھی ہوئی ہے کتنی ہوئی ہے؟ around 15 lakhs is the revenue calculation of today. تو اگر اس کو ملٹیپلائی بائی 30 کریں جی میم تو یہ ٹوٹل ریونیو کلیکشن ہے یا یہ پھر وہی والی بات آ گئی؟ میڈم یہ ٹوٹل ریونیو کلیکشن ہے. PTC پیسنجر نو میڈم دس از انٹیگریٹڈ ڈیٹا. اوکے. پھر اس کا مطلب ہے کہ باقی چیزوں کو بھی آپ کو باقی ڈیٹا کو بھی انٹیگریٹ کرنا چاہیے. جی. تو آپ کی ٹوٹل کاسٹ کیا آ رہی ہے؟ کاسٹ ورسز جو آپ کی ریونیو کلیکشن ہے کیا ہے؟ میڈم ریونیو کلیکشن جو سبسڈی ہماری کیلکولیٹ ہوئی ہے دیٹ از اراؤنڈ 1.7 بلین اینولی فار دا کرنٹ فلیٹ. اور ہماری کاسٹ جو ہے اس سے بہت کم ہے. ابھی جو ہمیں جو ریونیو آ رہا ہے دیٹ از ٹو لیس. It's around 13 crores so far that we have received. So 7.2 billion annual is the cost of running this fleet. تو ابھی آپ کا سال تو نہیں ہوا نا، ابھی تو آپ کے چند مہینے ہوئے ہیں. میڈم کیونکہ ہم لوگ کیلکولیٹ کرتے ہیں آن ایوریج بیسس آن رائڈرشپ اور وی ہیو کنسلٹنٹس ٹو کیلکولیٹ دیٹ. پی ایم اے کا بھی وہی کنسلٹنٹ اور میڈم ہمارا بھی. تو اس کنسلٹیشن کے بیسس پہ ہم لوگ ایک فور کاسٹ بناتے ہیں. اس فور کاسٹ پہ میڈم یہ پرائس آئی ہے. کیا شارٹ فال ہوگا آپ کا؟ تو یہ ابھی سولر کتنا آپ نے کیا ہے؟ سولر پہ کتنے شفٹ ہوئے ہیں؟
मैडम इट्स 1 मेगावाट सोलर. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हम लोग पहले बिल रिसीव कर रहे थे वो 12 मिलियन का था विदाउट सोलर. अब हमारा जो बिल आ रहा है दैट इज अराउंड 3 to 4 मिलियन मैक्सिमम. उसी में बसेस भी चार्ज हो रही हैं 27. आपको जितना सोलर पे जल्दी शिफ्ट करें उतना बेहतर है, वरना इसका फायदा नहीं है. ठीक. और जो सीसीटीवी मॉनिटर्ड खवातीन की जो कंपार्टमेंट्स हैं उनको आपने किस तरह लिंक किया हुआ है पुलिस के साथ, या किस तरह है, मुझे बताइए. जी मैडम, आज हमारा सेफ सिटी के साथ डिसाइड सेक्रेटरी साहब की मीटिंग हुई थी. डिसाइड ये हुआ था टुडेज इनॉग्रेशन के बाद हम लोग सेफ सिटी के साथ अपने कैमरास को उनको एक्सेस दे देंगे. तो आज से उनके पास इसकी एक्सेस चली जाएगी सेफ सिटी के पास. ऑल राइट. और अगर बिल फर्ज कोई चीज स्पॉट होती है तो क्या होगा मैडम? क्या सिस्टम रखा आपने? जी मैडम यहाँ पे हमारे 3 शिफ्ट्स में चलते हैं, सुबह 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक, जब तक हमारे ऑपरेशंस चलते हैं. कोई इंसिडेंट रिपोर्ट होता है अक्सर तो मैडम सोशल मीडिया के थ्रू भी हो जाता है, बट हमारे पास जो सीसीटीवी कवरेज है इसमें मैडम AI मॉनिटर्ड कैमरास सोशल मीडिया के थ्रू अगर रिपोर्ट हो तो वो तो बहुत टाइम ले लेता है ना. इंस्टेंट आपके पास क्या है कि किसी खातून को कोई मुश्किल पेश आ रही है, कोई हैरेसमेंट का कोई इंसिडेंट हुआ है या कुछ हुआ है, तो वो क्या करे मैडम? ये लाइव 15 पे कॉल करे. मैडम लाइव इस वक्त हमारे पास तो आ रही है कवरेज, जहां जहां पे इस वक्त चल रही हैं 14 डिस्ट्रिक्ट्स में बसेस. अब एक बस में मैडम 7 कैमरास लगे हुए हैं और ड्राइवर से मुतलका तो हमारे पास AI जनरेटेड कंप्लेंट्स आ जाती हैं, लेकिन जो पैसेंजर्स हैं उन ड्राइवर से मुतालिक आपके पास AI जनरेटेड कंप्लेंट्स आती हैं. किस किस्म की कंप्लेंट्स होती हैं मैडम? इसमें 3-4, स्पेशली इफ ही इज यॉर्निंग, अगर इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई की है और थोड़ा कोई स्पीड का इशू है, इस तरह के मैडम ये AI जनरेटेड कैमरा उसके हेड पे है और पेडिस्टल पे है, उसको वो कैलकुलेट. द वुमेन कंपार्टमेंट इज टू स्मॉल. कितनी लोग इसमें खड़े भी हैं और वो, इसका मतलब ये है कि बसेस की बहुत जरूरत है. और जो ये पीछे बैठे हुए हैं ये हैं, इसको वॉच कर रहे हैं. जी मैडम. बस मैंने आपको ये कहना है कि आपने इतना इन्वेस्टमेंट भी की और इतनी अच्छी एक फैसिलिटी बनाई है और AI ड्रिवन है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो आपने उसको फुल यूज में लेके आना है. जी मैडम. इट शुड नॉट जस्ट बी अ फैंसी वन. एब्सोल्युटली मैडम. मैडम इंश्योर यही किया है कि सिर्फ आई बॉलिंग ना हो, इसको प्रॉपर्ली देखा जाए. तभी ये टाइमिंग्स की हैं, 3 जोन्स बनाए हैं, देखा जाए, एनालाइज किया जाए, एनालिसिस रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट हों, ताकि हमें भी पता चले कि किस चीज में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, कौन सी चीज हमने की है, कोई कौन सी इम्प्रूवमेंट आई है, ये सब होना चाहिए. मैडम वी डेली जनरेट एन एनालिसिस रिपोर्ट. और ये भी हमें इनकरेज करना चाहिए कि जो अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं, CS 2200 बस स्टैंड्स जो हैं उसमें से कितने रेडी है क्रॉस पंजाब? सो टोटल नंबर ऑफ बस स्टैंड्स जो है वो 2200 है. हाँ. एक तो आप लोगों को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जो क्योंकि बसेस अभी आ रही हैं और प्रोसेस में है, तो बहुत बहुत लोग क्यू अप हुए होते हैं और बहुत लंबी लंबी है. तो आप लोगों को इनकरेज करें कि वो क्यूज बनाएं, क्योंकि हमारा काम है एक अच्छा जो एक इथॉस है, एथिक है, वो भी इंस्टिल करना लोगों में. तो बहुत डिसिप्लिन के साथ लोगों को, खवातीन को पहले जगह देनी चाहिए, स्पेशल पर्सन्स को पहले जगह देनी चाहिए, और प्लीज इनकरेज करें कि हर जगह जो है वो लाइंस बनी हो, क्यूज बनी हो, कितारें बनी हो. और बस वैंडलाइजिंग के अब कितने वाकयात हैं, और जो अभी हम ऑर्डर करने लगे, ज्यादा आपको क्या लगता है कि ज्यादा प्रैक्टिकल क्या है, 12 या 9? डिपेंड्स ऑन द रूट्स. हाँ या 9, 12. अच्छा, यही मैं कह रही हूँ ना कि इससे जो सारा डेटा ये कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद कोई इम्पैक्ट एनालिसिस तो होना चाहिए ना, कोई डेटा एनालिसिस होना चाहिए. इधर से जो आपके पास डेटा कलेक्ट होता है, आपको पता होना चाहिए कि इससे क्या इंप्रूवमेंट आई है. और जैसे जैसे बसेस का नंबर इंक्रीज करता जाता है, तो उसी तरह जो लोगों की प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, अगर उसमें कमी नहीं आती तो फिर इसका फायदा नहीं है ना. यही मैं कह रही हूँ कि आपको बहुत माइन्यूट प्लानिंग करनी चाहिए एज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, बिकॉज ये कोई छोटी चीज नहीं है. तो इसका मतलब है कि अराउंड 300-350 और ऐड हुए हैं, बिकॉज मैंने जो डिसाइड किया था नंबर, दैट वाज अराउंड 2200. चलें, ठीक है. मुझे साथ साथ प्लीज हर मंथ आपका जो डेटा जनरेट होता है उसका एनालिसिस, इम्पैक्ट एनालिसिस मुझे मिलना चाहिए.
ताकि वही वो हम अगला जो भी डिसीजन लें वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए बेस्ड ऑन जो डेटा हमारे पास मौजूद है, जी राइट जिसके अंदर हमारा फ्यूचर डिमांड एंड सप्लाई जो भी है वो हमें एंड टू एंड होना चाहिए, ठीक है। जी और राइट अभी इंटीग्रेशन जो है डेटा की वो इंश्योर करें कि जो पीटीसी है और जो मास ट्रांजिट अथॉरिटी है सबका डेटा इंटीग्रेटेड हो। राइट और यहाँ पे इसके बाद जो आपकी वॉल ऑपरेशनल होगी और आपका ये मॉनिटरिंग सिस्टम ऑपरेशनल होगा, इसके बाद आपकी क्या फाइंडिंग्स है वो भी आप मेरे से शेयर करें और इसको आपको बहुत फंक्शनल Right. और एक्टिवेटेड रखना और इससे फायदा उठाना है। आप सेफ सिटी देखें, सेफ सिटी ने पंजाब की पूरी शक्ल ही बदल दी है। पंजाब का जो पूरा एक लैंडस्केप है क्राइम का, क्राइम ट्रैकिंग का, सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, इट हैज चेंज्ड एवरीथिंग। दिस शुड बी समथिंग लाइक दैट, एब्सोल्युटली मैडम, ठीक है। राइट मैडम। और वो जो आपका एक ट्रैफिक कमांड एंड सेंटर बनना था जो हमने जापान में देखा था, आपका वो कहाँ तक पहुंचा है? कुछ ये आपके पास डेटा है कि आपके पास स्टूडेंट्स कितने ट्रैवल करते हैं? जी मैडम इस वक्त तक हमारे पास अराउंड 1/4 to 1 million स्टूडेंट्स ट्रैवल कर चुके हैं। और खवातीन मैडम 3.8 और टोटल जो राइडरशिप मैंने आपको बताई है 15.5 मिलियन। अच्छा, ये लिखा हुआ है जी, पर्सन विद डिसेबिलिटी 0.28 मिलियन। 1.52 मिलियन स्टूडेंट्स एंड 15 लाख स्टूडेंट ने ट्रैवल किया है। और सीनियर सिटीजन्स जो है क्लोज टू 1 मिलियन है, वुमेन 3.82 मिलियन, डिसेबल्ड 0.29। और अभी जो बसेस के ऊपर आपका स्टाफ है जी मैडम। जो लोगों को हेल्प भी करते हैं, असिस्ट भी करते हैं, वो कितना नंबर क्या है टोटल आपके पास स्टाफ का? मैडम जो एक बस के ऊपर एलोकेटेड स्टाफ है वो 2 है, एक ड्राइवर और एक फेयर कलेक्टर। और आपने ग्रेशियसली एक्सेप्ट की थी, हमें प्रोवाइड की थी व्हील चेयर्स, तो उसको भी वही ऑपरेट करता है। अगर कोई हमारे पास पर्सन विद डिसेबिलिटी आता है तो मैडम 2 हैं उसमें, एक बस में। बहुत हार्टनिंग सीन्स होते हैं, रोज मुझे वीडियो लोगों ने सोशल मीडिया पे डाली होती है, तो बहुत जब वो असिस्ट कर रहे होते हैं स्पेशल पर्सन्स को, डिसेबल्ड पर्सन्स को, सीनियर सिटीजन्स को, इट्स अ वेरी हार्टनिंग इमेज। तो प्लीज कीप इट अप। और जो मैंने आपको आज डायरेक्शंस दी हैं, प्लीज Right. इंश्योर दैट आप you meet my expectations and not Inshallah. only meet my expectations but exceed my expectations. इंशाल्लाह मैडम। Because your department is a very very important department. ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. थैंक यू मैम। शाबाश everyone. इलेक्ट्रोबस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ऑफ पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बिल्डिंग की इफ्तिताही तकरीब। नाज़रीन को बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब तकरीब से खिताब कर रही थी, उन्हें ब्रीफिंग दी जा रही थी। इलेक्ट्रोबस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बिल्डिंग की इफ्तिताही तकरीब। आरामदेह और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फरोग तरजीह करार दिया। वज़ीर आला पंजाब का ये कहना है कि ये स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद होगी। आरामदेह और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से आगाही मुहिम भी चलाई जाए।